इतने साल का नहीं है, 6 महीने ये का। 6 मंथ का प्यार है, 6 मंथ का प्यार है। लेकिन दूसरी जगह मेरी शादी करना चाहते थे और मुझे वो अच्छा। प्रयागराज के महाकुंभ में जिसकी एक मुस्कान ने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया था, जिसकी झील जैसी आंखों में डूबकर बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने उसे अपनी फिल्मों की हीरोइन बनाने की कसम खाई थी, आज वही मोनालिसा अपनी जान की भीख मांग रही है। जी हां, मध्य प्रदेश के माहेश्वर की वो हसीन लड़की जिसे दुनिया अगली बड़ी स्टार मान रही थी, आज वो हजारों किलोमीटर दूर केरल के एक थाने में बैठकर अपने ही मां बाप के खिलाफ पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रही है। आखिर क्या हुआ कि एक चमकता सितारा अचानक भागकर केरल पहुंच गया? क्या यह सिर्फ प्यार है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश? चलिए दोस्तों, जानते हैं इस खूबसूरत लड़की की कहानी, और यह भी कि क्या सच में यह प्यार है या लव जिहाद का वही पुराना तरीका। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के माहेश्वर से। वही माहेश्वर जो अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, लेकिन वहां की बेटी मोनालिसा आज विवादों के केंद्र में है। मोनालिसा अपने कथित बॉयफ्रेंड फरमान के साथ केरल के तंपानूर पुलिस स्टेशन पहुंची। खबर इतनी सनसनीखेज है कि पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया है। मोनालिसा का आरोप है कि उनका परिवार उनके इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है। वजह है धर्म। फरमान मुस्लिम समुदाय से आते हैं और मोनालिसा एक हिंदू परिवार से। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मोनालिसा ने अपनी मर्जी से धर्म की दीवारें गिराईं या उनके ऊपर कोई दबाव था? हैरानी की बात यह है कि मोनालिसा और फरमान की मुलाकात किसी फिल्मी सेट या इवेंट में नहीं हुई थी। ये दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे के करीब आए। पिछले 18 महीनों से इनका प्यार परवान चढ़ रहा था। एक तरफ मोनालिसा का फिल्मी करियर ग्राफ ऊपर जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में तूफान पक रहा था। जब परिवार को पता चला कि उनकी बेटी किसी फरमान के प्यार में पागल है, तो घर में कोहराम मच गया। मोनालिसा का दावा है कि उन्हें घर में कैद करने और जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी थीं। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उनकी आने वाली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के डायरेक्टर सनोज मिश्रा का बयान सामने आता है। जब मीडिया ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। सनोज मिश्रा ने कहा, मैं खुद बहुत गहरे डिप्रेशन में हूं और इस वक्त कुछ भी कहने की हालत में नहीं हूं। अब सवाल यह है कि डायरेक्टर साहब डिप्रेशन में क्यों हैं? क्या फिल्म की हीरोइन के इस कदम से करोड़ों का नुकसान होने वाला है, या फिर इस लव स्टोरी के पीछे कुछ ऐसा है जिसे डायरेक्टर साहब भी जानते हैं और डर रहे हैं? केरल के तंपानूर पुलिस स्टेशन में घंटों तक ड्रामा चला। पुलिस ने जब मोनालिसा के कागजात देखे तो कानून के हाथ बंध गए, क्योंकि मोनालिसा 21 साल से ऊपर यानी बालिग हैं। कानूनन उन्हें अपना जीवन साथी चुनने का पूरा हक है। पुलिस ने जब उनके पिता को कॉल किया तो उन्होंने फोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझा। शायद एक पिता की नाराजगी इतनी गहरी है कि वो अपनी बेटी का नाम तक नहीं सुनना चाहते। अंत में पुलिस ने सुरक्षा का भरोसा देते हुए मोनालिसा को फरमान के साथ जाने की इजाजत दे दी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या खत्म हो गया है मोनालिसा का बॉलीवुड का सपना? प्रयागराज महाकुंभ 2025 की वो तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में हैं, जिसने मोनालिसा को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। उन्हें महाकुंभ की मोनालिसा का खिताब मिला। बड़े बड़े एड कैंपेन और म्यूजिक वीडियोस उनके पास थे। उनकी डेब्यू फिल्म ए डायरी ऑफ मणिपुर का ट्रेलर धमाका कर रहा था। लेकिन अब क्या बॉलीवुड एक ऐसी एक्ट्रेस को अपनाएगा जो इतने बड़े विवाद में फंस चुकी है, या फिर प्यार की खातिर मोनालिसा ने अपने सुनहरे भविष्य की कुर्बानी दे दी है? नहीं, हम दोनों लव करते थे। इधर पर हम घूमने के लिए आए, इधर घूमने के लिए आए, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों लव करते हैं। यहाँ पे हम घूमने के लिए आए, हमें ये मंदिर अच्छा लगा और यहाँ पे केरला के लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमने चूज किया कि हम यहाँ पे इसी मंदिर से। फ्यूचर का प्रोग्राम क्या है, इधर से कैसा है? अभी देखेंगे आगे क्या होता है। केरला में ही रहेगा। अब यहां सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल ये उठता है कि एक ऐसी लड़की जिसने गरीबी को इतने करीब से देखा था
कि शायद 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, जिसने भूख, लाचारी और तंगहाली में अपने बचपन के दिन बिताए थे, आखिर वो इतनी बेरहम कैसे हो गई? कल तक जो लड़की सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी, जिसके पास नाम था, शोहरत थी और जो अपने बूढ़े माता पिता को दुनिया भर की खुशियां देने का ख्वाब देख रही थी, अचानक उसने एक मुस्लिम लड़के के लिए अपने ही परिवार की खुशियों को श्मशान क्यों बना दिया? क्या 4 दिनों का ये ऑनलाइन वाला प्यार पाल पोसकर बड़ा करने वाले माँ बाप के खून पसीने की कमाई से बड़ा हो गया? आज अगर मोनालिसा के माता पिता उसकी इस तथाकथित शादी में शामिल नहीं हुए हैं, तो इसकी वजह शीशे की तरह साफ है। उस लड़की ने अपनी जिद की खातिर अपने परिवार के कलेजे को छलनी कर दिया है, उनके सम्मान को बीच चौराहे पर नीलाम कर दिया है। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है। मायानगरी बॉलीवुड में ऐसी कई मिसालें भरी पड़ी हैं, जहां हिंदू बेटियों ने अपने धर्म और संस्कारों को ताक पर रखकर गैर मजहब में शादियां की और अपने परिवार का सिर शर्म से झुका दिया। इसका सबसे ताजा और बड़ा उदाहरण शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा है, जिनके बारे में हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में विस्तार से बताया था। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि यह पूरी गलती इस चकाचौंध भरी फिल्म इंडस्ट्री की है? क्या ग्लैम वर्ल्ड की शुरुआत ही लव जिहाद जैसे एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए होती है? क्या पर्दे पर दिखाई जाने वाली झूठी प्रेम कहानियां आज की पीढ़ी को गुमराह कर उन्हें गलत राह पर धकेल रही हैं? इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मोनालिसा ने अब भी अपने करियर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था, फिल्म रिलीज भी नहीं हुई और उन्होंने एक ऐसा आत्मघाती कदम उठा लिया है जिसके लिए समाज उन्हें शायद कभी माफ नहीं करेगा। और परिवार के लिए तो वो जीती जागती लाश बन चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि जिस फरमान के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उस गलती का नतीजा क्या निकलता है। क्या यह रिश्ता टिक पाएगा या फिर कुछ समय बाद एक और फाइल खुलेगी? ऑनलाइन प्यार के जाल में फंसकर अपने चमकते करियर को लात मारकर उन्हें क्या हासिल हुआ, ये तो वक्त की गर्दिश ही बताएगी। फिलहाल उन बदनसीब माता पिता पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। उनके घर का चिराग आज किसी और के आंगन की आग बन चुका है। भाइयों और बहनों, हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अपने घर की बेटियों को द केरला स्टोरी जैसी फिल्में जरूर दिखाएं। उन्हें समझाएं कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। उन्हें उस खतरे से आगाह करें जो उनके भविष्य के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। संस्कारों की ढाल ही हमारी बेटियों का असली कवच है। इस वीडियो को रुकना नहीं चाहिए। इसे अपने हर दोस्त, हर रिश्तेदार और हर ग्रुप में आग की तरह फैला दें ताकि ये संदेश हर घर तक पहुंचे। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना और आपके अपने चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत। कितने साल का नहीं है, 6 महीने ये का। 6 मंथ का प्यार है, 6 मंथ का प्यार। लेकिन 6 मंथ हमारे लिए 60 इयर्स के बराबर है, 60 साल के बराबर 6 मंथ का प्यार है। इसीलिए हम लोग शादी कर रहे। मैं भी एक्टर हूँ। जी जी जी, इसी फील्ड में हूँ। मैं भी सिनेमा। हम लोग एक फिल्म में हम दोनों एक्टिंग करता था, दोनों का कास्टिंग हुआ। उसी टाइम हम दोनों मतलब बातचीत करना चालू किया। फिर मोनालिसा प्रपोज किया मुझे। मैं मना किया शुरुआत में, लेकिन मोनालिसा बोला नहीं, हमें करना है, अच्छा लग रहा है, पसंद है। इसीलिए फिर मैं भी ओके बोला। बाद में हम दोनों को लव हुआ, डीप लव हुआ। उसके बाद डिसाइड किया कि हमें शादी करना है। कि वो अभी एक्सेप्ट करेगा? नहीं, मुझे भी इसमें कुछ अच्छा नहीं, लेकिन मेरी फैमिली दूसरी जगह मेरी शादी करना चाहते थे और मुझे वो अच्छा नहीं लगा। अब आप खुश हैं? अभी अब आप खुश हैं? अभी खुश है। अभी खुश अभी हैं? तो खुश हूँ मैं। पिताजी को कुछ नहीं, कोई था हमारे गांव में तो उससे मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि आप क्या बोलनी चाहते हो? आप पिताजी से क्या बोलने चाहते हो? ओके, बाय, धन्यवाद।
Wow, very nice.